अनुशासन में ही एकता। हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष यूएम शंकरदास वेस्ट ने कहा, मजदूरों में अनुशासन ही सच्ची एकता की पहचान है। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। खबर गुरुवार को जिंक स्मेल्टर देवारी में आयोजित कोर कमेटी के स्वागत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे शंकरदास ने अपने संबोधन में कहा कि देश में हिंदुस्तान जिंक ऐसी कंपनी है जहां स्थायी एवं संविदा कर्मचारियों को बेहतर वेतन एवं सुविधाएं मिलती है। उन्होंने कहा कि कंपनी में कार्य के साथ साथ सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और सुरक्षा की ही पहली सीढ़ी है। उन्होंने मजदूरों से अनुशासन, एकजुटता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इससे पूर्व अध्यक्ष शंकरदास का जिंक स्मेल्टर चौराहे से यूनियन कार्यालय तक भव्य वाहन रैली के साथ स्वागत किया। बैंड बाजों के साथ निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग, कर्मचारी एवं पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में कोर कमेटी के सदस्य मांगीलाल अहीर, प्रकाश श्रीमाल, महेश लोढ़ा, लालूराम मीणा, घनश्याम सिंह राणावत, महेंद्र कुमार सोनी, के मोड़, श्यामलाल माथुर एवं केपी पालीवाल का जिंक स्मेल्टर के मजदूरों की ओर से स्वागत किया गया। इस अवसर पर अरुण दास, गोविंद सिंह, राकेश जोशी, हीरालाल, मन्नालाल, सीपी सोनी, सुरेंद्र सिंह, भेरू शंकर, दलपत, हिम्मत, भोपाल सिंह, नारायण, अर्जुन तरवाड़ी, दिनेश सिंह, देवीलाल सुथार, राकेश चास्टा, सुखलाल डांगी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अरुण दास ने किया। परमानेंट साथी, तो देखिए आज ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई और ठेकेदारी प्रथा का मतलब है कि परमानेंट वर्कर्स इन उद्योगों के लिए भारी पड़ रहे हैं, महंगे पड़ रहे हैं। इसलिए ठेकेदारी प्रथा पूरे विश्व में चालू हो। वहां एक अंग्रेजी में शब्द है हायर एंड फायर। तो वहां कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की क्या दशा रहती है, ये आपको मेरे ख्याल से पूरा वाकिफ आप नहीं होंगे क्योंकि आप यहाँ पर सुविधा में हैं। तो पूरे विश्व में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की दशा जो है वो बहुत ही खराब है। वापस वही स्थिति आ गई जब ट्रेड यूनियन मूवमेंट चालू हुआ था आज से 100 साल पहले, और सरकार जो कानून के अंदर बदलाव लाना चाह रही है, उस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यही है वापस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की परिस्थिति में रखा जाए। अभी तक तो नहीं हो पा रहा था हमारे हिंदुस्तान जिंक के अंदर, तो लेकिन कानून के तहत कुछ हमारे ऊपर इस प्रकार का वो बंधन करेंगे। आपको शिवाल साहब ने काफी कुछ कहा होगा, मांगीला जी ने कहा होगा, थोड़ा और हम लोग भी इसका स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मकसद ये है कि ये सरकार केवल पूंजीपतियों को समर्थन देती है और मजदूरों का तो इसके ऊपर अहित होने वाला है। साफ तालियों की आवाज भाव के कारण हमारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और अपना उद्बोधन दे। आज मिला, आज कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारा प्रदर्शन का एक मीटिंग अगला दिन यहाँ रखा, इसलिए आपका भी आने का हमारा मौका मिला। आज सारा देश में आंदोलन चल रहा है हमारा करके, और आज का जमाने में इंडिया में नहीं है, सारे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल कर रहा है, कॉम्पिटिशन है और कौन किसने बनाया, जो लोगों को गवर्नमेंट का कहना है सुविधा के लिए क्या सोच है एकदम है देश में सब में। ये भारत का सरकार जो मजदूरों को कोई वैल्यू नहीं देता है, कंपनी का मालिक लोग सरकार कराता है, क्योंकि जो मालिक बोलेगा वही गवर्नमेंट मान लेगा। तो बाद में कुछ नहीं बोला, फिर थोड़ी देर बाद उस कौवे ने चोंच मारना शुरू किया, यानी बाज को परेशान करना किया कि झटका देगा। फिर भी बाज कुछ नहीं बोला। फिर बाज ने थोड़ी उड़ान बढ़ाई तो उस कौवे ने वापस चोंच मारी, फिर और उड़ान भरी, फिर कौवे ने वापस चोंच मारी, फिर ऊपर और उड़ान भरी, तो वो कौवे को क्या सांस लेने में तकलीफ होगी। तो देखा इससे ऊपर तो मैं भी नहीं टिक पाऊंगा, तो वो कौवा वहां से गिर गया और वो बाज ऊपर ही उड़ता चला गया।
आज वो बात हमारे सामने बैठे हुए जो हमें नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम इनको ये राजस्थान इंटक में संचार तंत्र रोड पे काम करते थे, उस समय से हम जानते हैं। जो आज अंदाज लगा सकते हैं कि आज ये हमारे बीच में है। सन 67 से राजस्थान इंटक में काम करते राज साहब ने, सकता साहब ने एक अमूल्य समय, कल क्या जब जावर में मीटिंग थी तो कोर कमेटी की मीटिंग, आज 12 तारीख है, कोर कमेटी की मीटिंग का रखने का था। साथियों, कण कण करके मन होता है और बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आज ये सामने जो फोटो दिख रहा है आपको, ये जो सामने फोटो दिख रहा है, इनकी मेहनत और इनके कर्मों और इनके कारण आज हमारे भेरूलाल जी और उनके भी आज हमारे बीच में दास साहब बैठे हुए हैं। इनके कारण जो कुछ आज एग्रीमेंट में हमको मिल रहा है, शांत वातावरण, अहंकार, घमंड और डंडे से कुछ नहीं मिल सकता साहब। प्रेम से जो मिल सकता है, मैनेजमेंट तो जानते हैं, दास साहब ने आपको बहुत कुछ कहा। मैनेजमेंट तो क्या है कि प्रेम से बात करोगे तो कुछ दे भी दे देगा, और आप गुस्से में बात करोगे तो ठीक है बंद कर दो कारखाना, देख लेंगे। कारखाना बंद करोगे नुकसान किसका होगा? अपना ही होगा। और प्रेम से बात करने से, लेने से क्या मिलेगा? कारखाने को भी नुकसान नहीं होगा और हमको भी नुकसान नहीं होगा। हमारे जिंक्स मेटर देवारी में जो सेल हाउस है, उनके साथियों की ओर से पूरे जिंक्स मेटर देवारी में हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष और जिंक्स मेटर मजदूर संघ के अध्यक्ष, उनका यहाँ हार्दिक स्वागत किया। इसी के साथ हमारे फेडरेशन के महामंत्री और हमारे दूसरी यूनिट के भी हमारे लालू राम जी जो जावर माइंस के महामंत्री हैं, हमारे अगूचा के MK सोनी जी हैं, उन सभी का यहाँ, और हमारे जो भी साथी हैं, हमारे घनश्याम सिंह जी रणावत अभी चूँकि लेट हो गए हैं, तो सभी यूनिट के हमारे साथियों को बुलाया। और ये आज का एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ऐसे तो हमारे क्या है, दास साहब का एक स्वागत करना था हमारे वर्कर की ओर से, लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन ये है कि आज पूरे भारत में जो लेबर का कानून जो लागू किए हैं, 29 लेबर कानून, श्रम कानूनों को हटा के 4 लेबर कोड की जो नोटिफिकेशन किया है, आज का उसका पूरे देश में विरोध किया है। और हमारे हिंदुस्तान जिंक की सभी यूनिटों में सुबह 8 बजे सभी जितने भी श्रमिक काम कर रहे थे, सभी ने धरना प्रदर्शन किया और इस लेबर कोड को वापस लेने का मांग किया है। और आज का ये जो कार्यक्रम, ये स्वागत अभिनंदन, चूँकि दास साहब हमारे पिछले 65 साल से संघ का काम कर रहे हैं, इसके लिए उनके सम्मान में भी ये हमारे सेल हाउस की ओर से ये कार्यक्रम रखा है। इसके लिए हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दास साहब और सक्तावा साहब और हमारे फेडरेशन के सभी सदस्य यहाँ आए हैं, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर देवारी पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जी सर, निजीकरण के इस दौर में पहले जहाँ सरकारी नौकरियाँ हुआ करती थी, आज सारा ही लगभग निजीकरण हो चुका है, तो यूनियन की दोहरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो किस तरह से यूनियन आज के समय में मजदूरों के साथ तालमेल बिठाकर चल रही है, मैनेजमेंट और मजदूर? निजीकरण, ये कंपनी पहले ही मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से प्राइवेट थी, और 1966 में फिर ये पब्लिक सेक्टर हुआ और फिर ये वापस प्राइवेट हुई। लेकिन हमारे दास साहब हैं, हमारे स्वर्गीय बी चौधरी साहब जो है, आज हम ये प्राइवेट हुई या पब्लिक सेक्टर था, और आज मजदूरों के जो अधिकार और उनकी तनख्वाह और उनका वेतन के बारे में हमारे को किसी भी तरह का किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। जो वेतन सुविधाएं हमको पब्लिक सेक्टर और मेटल कॉरपोरेशन टाइप इंडिया में जो मिल रही थी, आज भी प्राइवेट होने के बाद में वही फैसिलिटी सभी मजदूरों को मिल रही है। जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ के प्रांगण में हमारे फेडरेशन के आदरणीय श्री दास साहब, कल्याण सिंह जी, प्रकाश जी, मांगीलाल जी, लालू राम जी, सुब्रतो दास और श्याम जी, इन सभी का हमने पूरा रैली के साथ में स्वागत किया। और इस स्वागत का अर्थ ये नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, बल्कि हमारी संगठन की एकता, स्वतंत्रता और जितने भी यूनियन हैं उनमें अनुशासन बना रहे। उस अनुशासन को हमारे ये सभी बुजुर्ग है, हमारे ये बाज है जो ऊंची उड़ान लेते हैं, इस ऊंची उड़ान को और ताकत देने के लिए हमने ये छोटा सा सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसके अंदर इनका मार्गदर्शन मिला, आगे की रणनीति मिली। अरुण दास है, जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ और प्रयत्नशील हूँ।
कि हिंदुस्तान जिंक में ये मेरी तीसरी पीढ़ी है और मैं चाहता हूँ कि आसपास के लोगों को और रोजगार मिले। यहाँ हमारे यहाँ आज की तारीख में डॉक्टर है, वकील है, एमबीबीएस है और यहाँ तक कि डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, उन सभी को रोजगार का जो अवसर, पहले प्रायोरिटी हम लोकल को देते हैं और इसी में प्रयत्नशील रहते हैं कि ये कारखाना और आगे बढ़े, उन्नति रहे और देश के लिए काम करें। धन्यवाद। जय।